वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अर्थशास्त्र लिखा हुआ है तो अर्थशास्त्र के बारे में अपन स्टडी करेंगे। देखिए अर्थशास्त्र क्या होता है, तो अर्थशास्त्र में समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का जितना भी उत्पादन किया जाता है, तो सबसे पहले वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करना, वितरण करना तथा उपभोग करना, और इन तीनों का उत्पादन, वितरण तथा उपभोग की प्रक्रिया का समस्त अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। फिर से मैं बता दूं, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना, वितरण करना तथा उपभोग करने की प्रक्रिया का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। और अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या बता रहा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इस अर्थव्यवस्था में तथा या फिर इस अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, और ज़्यादातर इसमें प्राइस थ्योरी का अध्ययन किया जाता है। और अर्थशास्त्र का दूसरा जो प्रकार है वो क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसमें अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जस्ट लाइक सरकारी बजट, गवर्नमेंट बजट एंड गरीबी और बेरोजगारी। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी इकाई का अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण ओवरऑल का अध्ययन किया जाता है। तो इसके बाद देखिए एक शब्द आता है अर्थव्यवस्था। यदि हम अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था की बात करें तो दोनों टॉपिक एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है। अंतर क्या है, अर्थव्यवस्था क्या कहलाता है, इसमें अर्थशास्त्र के नियमों एवं सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र के जो नियम होते हैं और जो सिद्धांत होते हैं उनका व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है अर्थव्यवस्था में। अर्थशास्त्र क्या होता है, तो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण तथा उपभोग, ठीक है, कंज्यूम करना ओवरऑल जो ये प्रोसेस होती है, इस प्रक्रिया का अध्ययन करना क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र हैं, पांच प्रकार के क्षेत्र बताए हुए हैं। वो 5 क्षेत्र क्या हैं, देखिए पहला प्रारंभिक क्षेत्र लिखा हुआ है। तो प्रारंभिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, इसमें प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो भी नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, प्रोडक्शन में इनका यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जस्ट लाइक एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होंगे, एग्रीकल्चर से संबंधित मत्स्य हो गया, उत्खनन हो गया, ये सारी चीजें प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। द्वितीय क्षेत्र क्या होते हैं, तो ये निर्माणकारी संस्थाएं होती हैं, निर्माण से संबंधित होता है, विनिर्माण हो गया, विद्युत आपूर्ति, मतलब जो कि कई प्रोसेस से होकर गुजरता है, वो द्वितीय क्षेत्र में आता है, सेकेंडरी आता है। थर्ड देखिए टेरिटरी में क्या आता है, तो टेरिटरी यानी तृतीय क्षेत्र आपका क्या होगा, जिसमें ज्यादातर सर्विसेज सेक्टर इंक्लूड होते हैं। तो इसमें सर्विसेज सेक्टर देखिए क्या बता रहा है, कोई होटल, फॉर एग्जांपल कोई होटल हो गया, परिवहन हो गया, संचार, बीमा, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी क्षेत्र होंगे वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट चतुर्थ क्षेत्र, तो चौथा क्षेत्र, फोर्थ स्टेज क्या होता है इसका, ये ज्ञान से संबंधित होता है। इट इज रिलेटेड अबाउट नॉलेज, जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, या फिर जो यहाँ पे स्टैटिक्स, सांख्यिकी से संबंधित होते हैं, वो इस क्षेत्र में आते हैं। पंचम क्षेत्र क्या होता है, पांचवें प्रकार का क्षेत्र, यह अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, इन्हें अपने फील्ड में स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे कोई वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, तो वो यूं ही साइंटिस्ट नहीं हो गया होगा, वो उस फील्ड में क्या होगा, उसे स्पेशलाइजेशन होगा। देन अगेन देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार लिखे हुए हैं, यहाँ पे अर्थव्यवस्था के कुछ प्रकार मैंने बता दिए हैं। तो पहला प्रकार क्या है, राज्य एवं सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। प्रकार है, पहला क्या बता रहा है, पूंजीवादी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें संपूर्ण जो एक तरीके से क्षेत्र होता है, आधिपत्य होता है, वो पूंजीपतियों का होता है।
पूंजीपति इसमें आते हैं, निजी क्षेत्र आते हैं, और उत्पादन का मैक्सिमम एक तरीके से जो इसमें मैक्सिमम होता है वो किसका होता है, पूंजीपतियों का होता है। तो ज्यादातर जो ये क्षेत्र पाए गए हैं, ये इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था पाई जाती है वो यूएसए, ब्रिटेन तथा जापान में पाई जाती है। उसके बाद देखिए समाजवाद, सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या होता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा सोशल को ध्यान दिया जाता है। गवर्नमेंट का मेन पर्पज सोशलिज्म होता है, समाज की संतुष्टि होता है। इसे हम दो भागों में समझ सकते हैं। जैसे सोशलिज्म हो गया तो सोशलिज्म देखिए समाजवादी, एक तो समाजवाद हो गया। तो समाजवाद में क्या होता है कि समाजवाद में वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। उत्पादन का जितना भी अधिकार होगा, पावर होगा, वो होगा तो गवर्नमेंट के पास, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाएगा, उसका वितरण किस तरीके से किया जाएगा, तो सभी में जितनी जनता है, पब्लिक है, तो समान रूप से जब वितरण किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उत्पादन का, तो उसे समाजवाद बोला जाता है। फिर देखिए साम्यवादी, इसी में आता है एक साम्यवादी। तो साम्यवादी क्या होता है, तो उत्पादन का, वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन का अधिकार तो सरकार का होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से नहीं किया जाएगा जिस तरीके से समाजवाद में किया जाता है। समाजवाद में क्या किया जाता है, समाजवाद में डिस्ट्रीब्यूशन सभी को इक्वल किया जाता है, पूरे समाज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा। लेकिन साम्यवादी में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन उन पर्सन, उन पीपल्स को किया जाता है जो नीडी होंगे या जिसकी आवश्यकता है, उनको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, या फिर जिनकी क्वालिटी है तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है वो समाजवाद अर्थव्यवस्था कहलाती है। फिर देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, इन दोनों का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप क्या कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ये हमारे भारत में, हमारी कंट्री में अडॉप्टेड है, ठीक है। दूसरी अर्थव्यवस्था, विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है, या फिर इसके प्रकार हैं। पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, विकसित अर्थव्यवस्था। तो विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो विकसित अर्थव्यवस्था से मतलब तात्पर्य ये है कि वो तो विकसित है, वो डेवलप तो होगी ही, वो कंट्री डेवलप होगी ही होगी, ये तो आपको मालूम ही है। लेकिन यदि हम आंकड़े के तौर पर देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि $12,376 प्रति व्यक्ति आय जिसकी ज्यादा होगी, उस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होगी वो विकसित अर्थव्यवस्था होगी। विकासशील अर्थव्यवस्था, तो विकासशील अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होगी जिसमें प्रति व्यक्ति आय $1,006 से लेकर $12,375 के बीच में होगी। तो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होगी प्रति व्यक्ति की, तो वो विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाएगी। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो $1,005 से नीचे प्रति व्यक्ति की आय क्या कहलाएगी, आपकी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ध्यान दीजिएगा कि विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था में इसका ग्रोथ रेट, विकसित अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट कंपैरिजन देन विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विकास का जो एक तरीके से विकास करना था या विकास चाहिए था, वो ओवरऑल विकास ऑटोमेटिकली या फिर पहले से ही विकास क्या हो चुका है, संपूर्ण विकास हो चुका है। इसलिए विकास का ग्रोथ रेट, डेवलपिंग ग्रोथ रेट क्या होता है, कंपैरिजन देन अंडर डेवलपिंग कंट्री क्या होता है, कम होता है। लेकिन जैसे हमारे भारत में देखिए, यदि विकास की बात की जाए, डेवलप की बात की जाए, तो ग्रोथ रेट क्या होता है, ज्यादा होता है। रीजन क्या है यहाँ पे, रीजन ये है कि यहाँ पे लेबर ज्यादा है, क्या है, लेबर ज्यादा है, लेकिन एक तरीके से मनी इनकम कम है। तो इसलिए यहाँ पे जो विकास का ग्रोथ होता है, डेवलपिंग ग्रोथ होता है, वो विकसित अर्थव्यवस्था की अपेक्षा विकासशील अर्थव्यवस्था में ज्यादा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का क्या होती है। पहला क्या लिखा हुआ है, कृषक अर्थव्यवस्था। तो कृषक अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें, या फिर इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक क्षेत्र, ठीक है, यानी प्राइमरी सेक्टर का ओवरऑल 50%
50% जो पीपल्स हैं उस कंट्री के, 50% पीपल्स प्राइमरी स्टेज में या प्राइमरी इंडस्ट्री में या फिर प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए होंगे, तो वो क्या कहलाएगा? आपका कृषक अर्थव्यवस्था कहलाएगा। ठीक है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था क्या होती है? औद्योगिक अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें किसी देश की जनता, पीपल, द्वितीय क्षेत्र में 50% से ज्यादा हो। ठीक है, यानी वो ज्यादातर निर्माणकारी, विनिर्माणकारी कार्यों में लगे हुए हैं, तो वो औद्योगिक क्षेत्र या फिर औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहलाती है। सेवा क्षेत्र यानी सर्विसेज में क्या होगा? तो तृतीय क्षेत्र में 50% से ज्यादा जो पीपल्स लगे हुए हैं जिस कंट्री में, तो उस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है वो सेवा अर्थव्यवस्था कहलाती है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, नियोजना, तो यानी योजना के आधार पर अर्थव्यवस्था क्या होती है? पहला क्या लिखा हुआ है? योजनाबद्ध। तो योजनाबद्ध का मतलब क्या है कि जो अर्थव्यवस्था योजना के तरीके से चलाई जा रही है वह अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहलाएगी। गैर योजना अर्थव्यवस्था, तो गैर योजना का मतलब यहाँ पे स्पष्ट है, वो अर्थव्यवस्था जो योजना के आधार पर नहीं चल रही है, जब जैसा मन कर रहा है उस हिसाब से चले जा रहे हैं, तो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है वो गैर योजना अर्थव्यवस्था में इंक्लूड हो जाती है। योजनाबद्ध का बेस्ट एग्जांपल पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना जानते हैं आप लोग, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है ना। तो ये इस प्रकार की जो योजना होती है, नियोजन होता है, जो जिसमें सब कुछ प्री प्लानिंग होता है, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था योजना अर्थव्यवस्था कहलाती है। उसके बाद देखिए निर्भरता के आधार पर, तो निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था, पहला क्या लिखा हुआ है? आत्मनिर्भर। तो ऐसी कंट्री जो सेल्फ डिपेंड हो, आत्मनिर्भर हो, जिसे किसी और अर्थव्यवस्था की आवश्यकता ही ना हो, तो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है वो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहलाती है। पर इस तरीके की कंडीशन बहुत ही कम होती है कि आत्मनिर्भर हो, हमें किसी ना किसी चीज के लिए, किसी ना किसी प्रोडक्ट के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है? आश्रित। तो आश्रित का मतलब ये है, ये इस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आश्रित होते हैं, जिसमें दूसरे व्यक्ति पर आश्रित होते हैं। परस्पर निर्भरता, तो परस्पर निर्भरता क्या कहलाती है? इसका बेस्ट एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे हम उठा सकते हैं व्यष्टि एवं समष्टि। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का एक तरीके से इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और समष्टि के स्टडी के लिए, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए व्यष्टि की जानकारी होना भी उचित है। तो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है वो परस्पर निर्भर होती है, दोनों आपस में संबंधित हैं। और विश्व के संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था देखिए क्या होता है? खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें कंट्री में अदर कंट्री आ सकते हैं और इस यहाँ पे इंडस्ट्री और सारी चीजें डेवलप कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है वो खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। बंद अर्थव्यवस्था, फुली क्लोज्ड इकोनॉमी, तो इस प्रकार की जो इकोनॉमी होती है जो क्लोज्ड होती है, अदर इकोनॉमी से कोई इनका संबंध नहीं होता, तो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में कि अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ बुक्स होती हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए अर्थशास्त्र की जो पहली बुक बनी हुई है, पहली बुक वो क्या है, किसने इसके बारे में हमें बताया है? तो चाणक्य ने बताया है। चाणक्य जानते हैं आप कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, है ना, काल के हैं ये। तो चाणक्य बोले, कौटिल्य बोले, इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी हम जानते हैं। 3 नाम है इनके यहाँ पे, चाणक्य, कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त। और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और यहाँ पे ये जान लीजिए कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक तो लिखी है, लेकिन इनके पुस्तक का विषय यहाँ पे अर्थशास्त्र नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है। इनकी पुस्तक, इनकी बुक्स का नाम इकोनॉमिक्स नहीं है। इनकी पुस्तक का जो संबंध है या विषय है जिस पर चर्चा की गई है अर्थशास्त्र की, वह पुस्तक जिसको चाणक्य ने लिखा है। तो चाणक्य ने ज्यादातर राजनीतिक शास्त्र एवं लोक प्रशासन के बारे में अपनी बुक में बताया हुआ है। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र के पिता के रूप में, फादर ऑफ द इकोनॉमी, हम किसे जानते हैं? एडम स्मिथ को जानते हैं। इन्होंने बुक लिखी हुई है वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, इनकी बुक का क्या नाम है? वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 में, 1776 में इन्होंने बुक लिखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम में खोज करना। ये स्टेटमेंट, ये वाक्य कार्ल मार्क्स द्वारा दिया
किया गया है, इन्होंने बताया कार्ल मार्क्स के पहले तक क्या होता था, अर्थशास्त्र को यानी इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स के रूप में हम देखते थे या जानते थे या समझते थे, लेकिन कार्ल मार्क्स ने हमें बताया कि अर्थशास्त्र का आर्थिक संबंधों से तो रिलेशन है, इट इज रिलेटेड अबाउट मनी, लेकिन इसका जो मेन संबंध है वो मानव समाज से भी संबंधित है। इन्होंने बताया कि जो ये अर्थशास्त्र है ये मानव समाज से संबंधित है, समाज की सेवा करना, मनुष्यों से संबंधित है। और कार्ल मार्क्स ने एक अपनी बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, दास कैपिटल, 1867 में ये पब्लिश हुई है, तो ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए अर्थशास्त्र को मानव समाज तो कार्ल मार्क्स ने बता दिया था, लेकिन उसके बाद रॉबिन्स आए, तो रॉबिन्स ने बताया कि अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो विज्ञान से भी है, ठीक है। इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र के विज्ञान संबंधी परिभाषा को रॉबिन्स ने बताया हुआ है, और इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र वास्तविक ज्ञान है। और इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ओके। देन अगेन मार्शल, तो मार्शल ने एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इसके राइटर कौन है, मार्शल हैं। और सैमुअल्सन ने भी एक बुक लिखी है, राइट की है, जिसका नाम क्या है, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनके नाम इकोनॉमिक्स टॉपिक में इंपॉर्टेंट हैं। तो आई थिंक इकोनॉमिक्स टॉपिक का ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मैंने बता दिया है। इफ यू हैव एनी डाउट सो डिस्कस्ड इन अ कमेंट सेक्शन, ओके।